आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एहतसाब का सिर्फ शोर या पकड़े जाएंगे चोर, असेंबलियां आवाम की या सिर्फ नाम की, और खतरे में जमहूरियत है या जमहूरियत के दावेदार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब से। तकदीर के काले कंबल में अजमत के फसाने लपटे हैं, मजमून यहाँ भी बहरे हैं, उन्वान यहाँ भी अंधे हैं। कुछ लोग भरोसा करते हैं तस्बीह के चलते दानों पर, दस्तूर यहाँ भी गूंगे हैं, फरमान यहाँ भी अंधे हैं। मगरिब हमारे खिलाफ साजिशें करता है, हमें तरक्की करते देख ही नहीं सकता, और यहूदी तो हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देते, लेकिन फिर भी पैनामा से लेकर दुबई, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका तक हमारे हुक्मरानों, सरमायादारों, ब्यूरोक्रेट्स और हमारी अशराफिया की धूम है। कहा जाता है कि अगर इन लोगों की जायदादें और दौलत के अंबार देख लें तो मगरिब और यहूदी भी शर्मा जाएं। सवाल यह है कि वो लोग जो हमारी क़यादत करने और कायदे आज़म के जानशीन होने के दावेदार हैं, वो अपनी पूरी सियासत तो यहाँ करते हैं, हर वक्त पाकिस्तान की आवाम के गम में मुब्तला रहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की मेराज पर पहुँचाने के रास्ते तलाश करने में मसरूफ रहते हैं, लेकिन वो अपने असासों के लिए, अपनी जायदादों के लिए, अपने इलाज के लिए, अपनी औलाद की तालीम के लिए पाकिस्तान पर एतबार क्यों नहीं करते? वो यहाँ से अपनी सियासत को उठाकर पैनामा, दुबई, लंदन या न्यूयॉर्क क्यों नहीं ले जाते? क्या ऐसा क्या फायदा है यहाँ पर जो सब ये यही सियासत करने पर तुले हुए हैं? कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में एहतसाब का ना होना ही वो फायदा है जिसकी वजह से यहाँ पर करप्ट अशराफिया बेफिक्री से परवान चढ़ती है, और नतीजा ये है कि पाकिस्तान गरीब पैदा करने में अमीर तर होता जा रहा है। गरीब सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरते रहते हैं और पैदा होते रहते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को इस हाल पर पहुंचाने वालों को कब तक इस अय्याशी की इजाजत दी जाए? बेरहम एहतसाब की राह क्यों ना अपनाई जाए? लेकिन फिर सवाल यह है कि जब हम्माम में सभी एक जैसे हों तो क्या कोई किसी का एहतसाब करने का खतरा मोल ले सकता है? इस बारे में आज बात करेंगे मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब से, और उनसे यह भी जानेंगे कि गोली और बारूद से इंसानों को मारना तो दहशतगर्दी कहलाता है, मगर भूख, प्यास, लोड शेडिंग और बेरोजगारी से मारना जमहूरियत क्यों कहलाता है? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हसन निसार साहब। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला सर। हसन निसार साहब, इस बार जो ये एहतसाब की मुहिम शुरू हुई है, और क्या आप इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि पहले शरीफ खानदान की बात हुई, फिर इमरान खान के एहतसाब की बात हुई, अब तो खैर सभी के एहतसाब की बात हो रही है। तो क्या एहतसाब हो सकेगा? क्या आप एहतसाब के शजर पे फल लगता हुआ देख रहे हैं? लग सकेगा? देखिए, जिंदगी का एक सीधा साधा असूल है। हमारे पंजाबी दानिश है जो पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी कुदाल चलाओगे उतनी गहरी खुदाई होगी, जितना दूर तक जाके पानी निकालोगे उतना ही पानी मीठा होगा। पूरे मुल्क के वसाइल जो है ना, वन मैन्स ग्रीड काफी नहीं है। ये जो खरबों डॉलर लूट के ले जाए गए हैं, जिसमें कोई शक नहीं है, इसी का नतीजा है कि लोग जाहिल हैं, जहालत है, जहालत के नतीजे में गुर्बत है, गुर्बत के नतीजे में जहालत, और गुर्बत के नतीजे में जराइम है जी। ये इन दो का जब निकाह होता है ना, जहालत का और गुर्बत का, तो उसमें से फिर खैर की औलाद नहीं पैदा होती। एहतसाब के हवाले से जो सवाल आपने किया, सवाल बड़ा बुनियादी और आज की तारीख का नहीं, 69 साल इस मुल्क के बनने से पहले कि ये मुल्क बनना चाहिए, ये सवाल था सबसे अहम। दूसरा बड़ा सवाल इस मुल्क की तारीख का, एहतसाब होगा या नहीं होगा। और एक बात और अर्ज कर दूं, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार ये बात कि ये अगर बच के निकल गए, जो कोई भी चोर चकार डकैत हैं, अगर ये बच के निकल गए तो सुकूते ढाका के बाद ये दूसरा बड़ा सानहा होगा, जिसके बाद कौम कई एतबार से बर्बाद हो चुकी है। ये नफ्सियाती और जज्बाती तौर पे, ये रूहानी तौर पे, ये
खंडर बन जाएगी ये कौम अगर ये अपने मंतकी अंजाम सर, वही मैं कह रही हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली एक इंडिविजुअल इमरान खान के अलावा मुझे कोई बंदा इतना कमिटेड इसके साथ नजर नहीं आता। लेकिन ये जो तो इस तरह गुफ्तगू करते हैं, इस तरह कमेंट जी, ये जो पैनामा लीक के बाद फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो ये एक दूसरे के एहतसाब की बात कर रहे हैं, पोले खोल रहे हैं, सर फिर ये क्या है? क्या फिर ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? एहतसाब होगा नहीं होगा वही जानना चाह रही हूँ। क्या मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या मसलहतें आ जाएंगी फिर बीच में? नहीं, गुजारिश ये है कि इसके अलावा अगर मैं चोर हूं और आप सरेआम मुझ पे उंगली उठा दें जी, तो मेरे पास 2-3 ही ऑप्शंस रह जाते हैं ना जी। एक तो ये कि मैं ब्लेम गेम शुरू कर दूं, मैं आप पे इल्जामात लगाना शुरू कर दूं और इंतहाई बेतुके, इंतहाई घटिया और इंतहाई रजील, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट अगर पाकिस्तान में कोई इदारा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक इदारा भी शौकत खानम के टॉयलेट्स को भी मैच कर सके। कोई हॉस्पिटल को प्राइवेट एक दो होंगे तो वो भी मैच नहीं करेंगे। आज मैं टीवी पे देख रहा था लेडी वेलिंगटन के वो छत से सीमेंट और इस तरह की चीजें गिरी मरीजों के ऊपर, 8 घंटे से एयर कंडीशनर्स बंद हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। उधर गए, फिर या आपको बहुत ज्यादा जहालत की इंतहा पे होना चाहिए या मुनाफकत की इंतहा पे होना चाहिए अगर आप मुआवजना करने बैठ जाएं इमरान की ऑफशोर और इन लोगों की ऑफशोर पे जी। वो 17-18 साल की उम्र में गया, होल टाइम क्रिकेटर, वही उसका वाहिद सोर्स ऑफ इनकम, वो एक छोटा सा फ्लैट, वो सवाल आपसे करूं, एडवाइस कर दी। क्या है? देखिए हसन निसार साहब, इमरान खान ऑफशोर कंपनीज की मुखालफत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर बात ये कि उनकी अपनी निकल आती है। फिर वो एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत करते हैं, सर पता चलता है कि वो तो खुद इससे फायदा हासिल कर चुके हैं। तो हसन निसार साहब, जब आपकी बातों में और जब आपके अमल में इतना तजाद होगा सर, तो फिर मुतालबात, आपकी मुखालफत, आपकी तनकीद, सर उसका कोई अखलाकी जवाब रह जाता है? गुजारिश सुन लेना मेरी गुजारिश सुन लें आप। ये दरअसल फहम की कमी का कमाल है। एक तो ये है कि इमरान खान को आज तक मैसेजिंग जिसे कहते हैं, कम्युनिकेट करना जिसे कहते हैं, वो नहीं आया जी। उसकी वजह एक बुनियादी नक्स है कि अब फ्लुएंटली बोल लेता है, ठीक है, बहुत बेहतर है, उर्दू का उसको फहम नहीं, उसको पता नहीं कि पूरी तरह चीज को कैसे बयान करना है। ऑफशोर कंपनी, मैं 50 बार लिख चुका हूं इसके कहने से पहले, ऑफशोर कंपनी तो कोई इशू नहीं है। चलें इसको क्रूड तरीके से मैं आपको बताता हूं, मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है कि बैंक अकाउंट तो कोई, चलें इसको इस तरह कह लें, या कोई कंपनी फॉर्म करना जुर्म, वो कैसे जुर्म हो गया? बैंक अकाउंट का होना वो कैसे जुर्म हो गया? असल इशू और है इनका कि माल की जो जिससे तुमने ये कारोबार किया है वो हराम का है, हलाल का है, बिल्कुल, वो लूट का है, जायज है जी, ठीक है जी। उसको पूरे प्रोसेस से थ्रू प्रॉपर चैनल वो बाहर गया है, नहीं गया है, उस पर टैक्स पे हुआ है, नहीं हुआ है, वो आया कहां से है? सो कंपनी, ऑफशोर कंपनी होना इटसेल्फ, दिस इज सो स्टूपिड। या लोग बहुत ज्यादा बेचारे लाइल्म हैं, बेखबर हैं, या मुनाफिक हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं दो इश्यूज को। मेरा बैंक अकाउंट है, एक से ज्यादा है, 2, 4, 5 होंगे, वो तो जुर्म नहीं है, लेकिन उन अकाउंट्स में जो कुछ है उसका सोर्स क्या है? अगर मैंने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, अगर वो चोरी डकैती का माल है, तो सवाल तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये कंफ्यूज कर रहे हैं चूंकि इनके पास देने को जवाब है नहीं। ओरिजिनली 4 या 5 सवाल थे, उनका हाँ ना में जवाब दे देती। फिगर्स में जवाब बनता है या तारीखों में बनता है कि कब किया, इस सन में किया जी, कितना पैसा था, इतना, कहां से आया, यहां से आया, कैसे गया, थ्रू बैंक या थ्रू हुंडी। सर आप ठीक कह रहे हैं, देखिए सवालात बड़े हो सकते हैं लेकिन जवाब इनके सर बड़े छोटे हैं। आप सही कह रहे हैं, हाँ या ना में दिए जा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बुला रहे थे ना वजीर आजम को, आ गए थे पीर को पार्लियामेंट में वजीर आजम, उन्होंने तकरीर की, तो सर फिर इनको सवालात करने चाहिए थे ना। ये क्या कि वो डिसाइडेड था कि हम बाइकआउट करेंगे, अब 7 नहीं अब 70 सवालात हैं, तो ये एक अहम मौका जाया क्यों कर दिया इन्होंने? फायदा नहीं उठा सकते थे ये? वहां तो इमरान खान भी थे। पारस, मैं आप ठीक कह रही हैं पारस, मैं सच्ची बात है, ये भी अगेन अगर आप पढ़ते हो मुझे तो आपको पता होगा, मैं ये लिख चुका हूं ये बात के गुफ्तगू में इधर उधर जाने का, आएं बाएं शाएं करने का, बक बक करने का, कहानियां सुनाने का बहुत ज्यादा इम्कान होता है जी। मैंने इनसे ये गुजारिश की, या तो इनकी नीयतें खोटी हैं, इमरान खान को दे आई डोंट नो दे हैव टेकन हिम फॉर अ राइड, या उसको क्या इन्होंने को एक्सप्लॉइट किया है, को पट्टी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट एन इनसाइडर, मैं कैसे बता सकता हूं। तकरीर में अब हाम की बहुत गुंजाइश होती है, आप मुझसे कुछ पूछे मैं इधर उधर की हाँकता रहूं,
आप वो कहते हैं ना, सवाल गंदम जवाब चना बाएं शाएं इधर उधर की मारना, डंग टपा के कहानियां, किस्से कहानियां सुना के हमदर्दियां बटोरना और रोना पीटना, जालसाजी, सारी अफसाना निगारी, ये बिल्कुल गलत है। ऑपोजिशन को चाहिए कि गुफ्तगू ही ना करे इनके साथ, लिख के सवाल दे, लिख के जवाब मांगे, लिख के सवाल दे और लिख के जवाब मांगे, उसके बाद कौम के सामने रख दे कि हमने ये पूछा था। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी सारी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ है, इमरान खान को ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जो जलसों में उनका लबो लहजा है वो भी आपके सामने लग रहा है कि अब वो जो दबाव था वो आजाद हो गए हैं, उससे खत्म हो गया है। पीपल्स पार्टी पे तो मियां नवाज शरीफ भी नहीं बोल रहे। क्या वजह यह है कि इनको यकीन है या उम्मीद है कि किसी न किसी मरहले पे ये पीपल्स पार्टी इनके साथ मिल जाएगी, या तो मफाहिमत के नाम पे या जमहूरियत को बचाने के नाम पे? तो दोनों ही सर्वाइवल का मसला है। देखें, एक इस मुल्क में जो भी कहता है ना कि हम जमहूरियत की खातिर जी, तो समझने में बहुत बड़ा बनारसी ठग है, चूंकि इस चीज का तो वजूद ही नहीं है इस मुल्क में। ये जमहूरियत की नहीं, ये अपनी दिहाड़ियां। देखें, बात सुने, वो रईसानी था, क्या था नाम उसका, जो कोयटा में, मुश्ताक रईसानी, आज फिर उसका कोई, जी जी जी, हाँ जी। आप अंदाजा लगाओ, अगर इस तरह के पेटी फंक्शनरीज अरब रुपया, मैंने तो जब आया तो मैंने कहा ये जो इसके घर से पकड़ा गया, भाई ये ट्रांजिट में होगा। घरों में कौन अहमक रखता है कैश, वो ट्रांजिट में होगा जी। ये एक खेप पकड़ी है आपने। सो जो खरबपति अरबपति हों, मामूली गवर्नमेंट फंक्शनरीज, उनके बॉसेस जो जमहूरियत के बहुत मामे चाचे बनते हैं, उनकी आपको समझ नहीं आती। जमहूरियत का मतलब तो है अवाम, जमहूर का मतलब है अवाम। वो तो तबाह बर्बाद हो गए। ये कौन सी जमहूरियत है जिसको ये डीरेल नहीं होना देखना चाहते, ये जिसको इस्तेकाम देना चाहते हैं? वो क्या है? वो इनकी लॉटरी है, वो इनकी फूल प्रूफ डकैती है, वो चरागाह में शिकार करने का लाइसेंस है, वो मुल्क की वसाइल की नंगी लूट मार का एनओसी है। ये कोई देखें, ये तो अब रो रहे हैं ना, ये किताब मैंने एक दफा फिर इसका हवाला दिया, चंद साल पहले, ये रेमंड बेकर, कैपिटलिज्म एक्लीज हील, जी 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 जी, ये मैंने 5 साल पहले इस पे 3-4 किस्तें लिखी थी और कहा था कि ये जो हमारी नाम निहाद अशराफिया है, ये शायद इससे भी ज्यादा पहले, उस वक्त बेनजीर भुट्टो वाज अलाइव, तो मैंने कहा था कोई शर्म हया है, पूरा मुल्क जलील हो रहा है, तुम लोग जाओ बाहर जाके सू करो इस आदमी को। एक तो तुम्हारी साख बेहतर होगी, दूसरे तुम करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर रुपया इससे हरजाना वसूल डेफामेशन का केस करो, इस पे पी गए थे। अब जो बातें उसने की हैं वो उसकी और तरह की शहादत सामने आ गई है। जी सर, ये जो जमहूरियत को के खतरे में होने की दलील लोग दे रहे हैं, जो जिसका जिक्र अभी आपने भी किया हसन निसार साहब, इन बातों में कितना दम है? सर, ये तहकीकात हो जाएं तो जमहूरियत को खतरा है, या तहकीकात नहीं होती तो जमहूरियत को खतरा है? और असल में खतरा जमहूरियत को है या ये जमहूरियत के दावेदारों को है? जमहूरियत नाम की कोई चीज है नहीं, ये चंद खानदानों का ढोंग है। और आपके तवस्सुत से मैं शेख रशीद साहब को एक पैगाम देना चाह रहा हूं। वो बार बार कह रहे हैं जमहूरियत बेवा हो जाएगी। बेवा हो जाएगी तो क्या होगा? वो दूसरा कर लेगी, तीसरा कर लेगी, चौथा कर लेगी। वो उसकी मौत की दुआ मांगो। ये जमहूरियत है नहीं। 500 बार मैं ये अर्ज कर चुका, ये जहर की बोतल है, उसके ऊपर अब हयात लिखा हुआ है। जी, उसके बावजूद ये खतरे में पड़ी रहती है सर हमारे। ये ढोंग है। जी जी सर, ये एक इंतहाई खूबसूरत आप समझ लें, जैसे कहानियों में। जी 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 सर, धरने के वक्त में भी हमें इसी बात से डरा रहे थे। इंतहाई खूबसूरत कहानियों में जैसे नजर आती है ना, कि बहुत फैसिनेटिंग, बहुत ही मशहूर कर देने वाली, को बहुत खुश शक्ल दोशीजा, जो बंदा करीब जाता है तो पता लग रहा है वो तो चुड़ैल है। तो ये जब तक ये शौक पूरे नहीं हो जाते, ये नाम निहाद मुंतखब, देखें बात सुने, पर साहब बैठे हों दयानतदारी से अपना, मैं सोचता हूं जी, मैं असेंबली में बैठ के पूरा कंप्लीट कंसेंसस, अपने सारे अपनी तनख्वाहें, उजरतें, अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस वगैरह बढ़वा के मैं बैठ जाऊं, मैं खुद को कैसा लगूंगा? मैं आईने के सामने जाऊंगा सुबह, मुझे अपनी जगह कोई जानवर नजर आएगा। उसी तनासुब के साथ लोग जो बिल्कुल पिसे हुए हैं
उनके भी वेजेस की बात करो। नहीं, वो नहीं करोगे। सर मैं इस पे आपसे बात करूंगी, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है हसन निसार साहब। सर लेकिन एक बात, अभी आपने कहा ना जमहूर की भी बात करें, आवाम की भी बात होनी चाहिए। सर ये जो पैनामा ये जो लीक्स हैं या पेपर्स हैं, इसमें क्या आवाम की दिलचस्पी आपको नजर आ रही है? आप देखिए मुख्तलिफ ममालिक में हमने देखा कि इस मसले पर आवाम बाहर निकली है, उसने एहतजाज किया। यहाँ पे तो अवामी हम आवाज नहीं है, ऑफशोर कंपनीज उनका मसला ही नहीं है। सर क्या वजह यह कि उनको दूसरे इशूज में इतना उलझा दिया है कि उनको अपने राइट लेफ्ट आगे पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा? कहां है वो अवाम जो किसी बैनर के बगैर पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत लाने के लिए, उसका हिसाब लेने के लिए निकले? देखिए, ये इन्होंने लोगों को ये कह के गयूर हैं, बाशऊर हैं, उनसे गैरत भी छीन ली है, उनसे शऊर भी छीन लिया है। और उसका बड़ा सादा तरीका है। देखें, बात सुने, ये एटम बॉम्ब पता लगा इस मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, बन गया, मोटरवे भी बन गई, ठीक है। ये ऑरेंज उठाए फिरते हैं, ये पता नहीं बात भी नहीं करते, समझ नहीं आती इनको, या ढीठ बहुत है, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये मेट्रो शेट्रो भी बन गई। अवाम अनपढ़ के अनपढ़ है, वजह क्या है? उनको जाहिल रखने से इनको क्या मिलता है? आप बताएं मुझे। ऐसे मौकों पर अवाम की जहालत काम आती है, इनकी धज्जियां उड़ा देते। बिल्कुल सवाल नहीं करते लोगों को अगर पता होता किसी गरीब आदमी के भूखे बच्चे के मुंह से आप निवाला छीने, वो आपका पेट फाड़ देगा, क्योंकि वो उसको नजर आ रहा है, उसको समझ आ रहा है। ये उसको पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ऑफशोर उसको नहीं पता कि उसका अगर बच्चा भूखा है या स्कूल नहीं जा रहा है या उसके घरेलू वाला ठीक नहीं है या वो अपनी बेवा बहन को लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा, तो ये इसके पीछे सब ऑफशोर टाइप। ऑफशोर को आप एक सिंबल समझ लें। देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ। ठीक, मैं जरा दूसरे इश्यूज पे बात करूंगी, ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, लेकिन पैनामा के हवाले से एक बात और जरा बता दें कि इस मसले से निकलने के लिए क्या आपको ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ कोई इन हाउस तब्दीली की तरफ जा सकते हैं, इन हाउस तब्दीली लेकर आ सकते हैं? और क्या ये जो इक्तिदार की जंग है, इससे फिर शरीफ खानदान में सिर्फ ये तकसीम हो सकता है? ये एग्जाम्पल तो बहुत हैं ऐसी। देखें, पहले सवाल का जवाब तो है कि जाहिर है ये आखिरी वक्त तक पूरा जोर लगाएंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर पत्ता चलेंगे। अंदाजा लगाओ कैसे आदमी जैसे रेवड़ियां नहीं अंदा बांट रहा होता, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते फिर रहे हैं। और मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर है ये? इतवार बाजार इसने खोला हुआ है, इफ्तिताह कर रहा है, फीते काट रहा है, पता नहीं प्रोजेक्ट्स का कोई होना है नहीं होना। रिकॉर्ड जो इनका है वो तो यही है कि कुछ भी नहीं होना। और एक और बात सोचें, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री, उसका सिर पैर नहीं है तुम्हारा, तुम ऐसे जैसे कोई रेवड़ियां बांट रहे हो। को प्रोजेक्ट्स के कोई असूल होते हैं, कोई फिजिबिलिटीज बनती हैं, कोई प्री फिजिबिलिटीज बनती हैं, उसकी वायबिलिटी देखी जाती है, एक प्रोसेस से गुजर के बजट्स ये वो वगैरह वगैरह। मैं तो इस प्रोसेस से, इन प्रोसीजर से कोई इतना आगाह नहीं हूं। तो खड़े खड़े तुम मनाओ, चलो जाओ बादशाह सलामत मुगल आजम आ गया, ये तुम्हें पुल दे रहा है, ये तुम्हें सड़क दे रहा है, ये तुम्हें स्कूल दे रहा है। वो तुम कौन हो? तुम तो इलेक्टेड लगते ही नहीं, तुम्हारा तो रवैया नहीं है। सर लेकिन इस सूरत हाल में आप देख रहे हैं, कह रहे हैं ये आखिरी दम तक जोर लगाएंगे। ठीक, लेकिन आपने कहा ना कि ये इन हाउस चेंज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ने कह दिया सर मुल्की मफाद में जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने का इशारा दिया है शहबाज शरीफ ने। तो सर क्या ख्याल है, वो भाई को इशारा दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं? आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, ये डायलॉग बाज हैं टाइप। आप मैं 50-60 लफ्ज हैं, किसी वक्त आप अगर मुझे प्रोग्राम के बाद याद करा दें किसी तो मैं लिख दूंगा, उनके बगैर ये गुफ्तगू करके बताएं। आहनी हाथ, मैली आंख, ये क्या निछावर कर देंगे, वतन अजीज, ये इनका एक डिक्शन है खास, ये खास क्लास है, इनकी एक खास ज़हनी कैफियत है, इनका एक खास लेवल है इंटेलेक्ट का जी, ये जा ही नहीं सकते उससे आगे। ये मुंह मसूर की दार, ये ऐसे
मतलब एक अजीबोगरीब तरह के बैकग्राउंड है, उनके खास तरह के मुहावरे। दालों की प्राइस देखें कहाँ सर, ये मूंग मसूर की जो दाल इन्होंने एग्जांपल दी है, दालों की अब मिसालें नहीं देना चाहिए। ये दालों की कीमत देखें कहाँ पहुंच गई है, कोई और एग्जांपल्स ये तलाश कर लें। नहीं, मसूर की दाल भी बड़ी डेलिकेसी समझी जाती थी। मैं कोई और बात कर रहा हूँ। इन लोगों की बहुत थोड़ी सी महदूद सी दुनिया है। इन्होंने आखिरी किताब जो को 8वीं 10वीं में, मेरा नहीं ख्याल है इन्होंने जिंदगी में कभी को पढ़ाई लिखाई की तरफ इनका ध्यान रहा है। रूटीन में ये BA कर गए हैं, बाकी ये पैदल हैं। ठीक है, इनके 50 60 40 50 लफ्ज हैं। निछावर कर देंगे, मैली आंख, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, इस तरह के अजीब फिल्मी से जुमले ये बोलते हैं। इनके पल्ले पुल्ले को विजन वाली चीज ही कोई नहीं है इनसे। और बाकी रह गया कि जी ये फैमिली चलती है, नहीं, जो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो एक एक्सप्रेशन है, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। जी, मुझे इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं ब्रेक ले लूं? इनकी फैमिली इकट्ठी रहती है ये। जी, मैं ब्रेक लेती हूँ। फिर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है तनख्वाहों और मुराद के हवाले से। जरा ये जो अराकीन असेंबली हैं इनकी, ब्रेक के बाद जरा इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हसन निसार साहब, ये पैनामा लीग से जुड़े हुए मामलात पर तो सर बात हो ही रही है, लेकिन इसी दौरान ये जो हमारे गरीब अरकान असेंबली है ना, इन्होंने अपनी तनख्वाहों में मुराद में तकरीबन कोई 5 गुना इजाफे की तहरीक मुत्तफिका तौर पे सिर्फ चंद मिनट्स में मंजूर कर लिया। सर, क्या ख्याल है कि ऐसी किसी तहरीक पर कोई बहस करने की, किसी इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं थी? बंदा कहते हैं ना जी, आई वॉश के लिए, पंजाबी में कहते हैं घूंघनों तो मिट्टी चाड़ना, दिखावे के लिए ही कर लो है, कोई हया करो। तुम जिनके नुमाइंदे हो उनकी भूख की नुमाइंदगी करो, उनकी नंग की नुमाइंदगी करो, उनकी बेरोजगारी की नुमाइंदगी करो, महंगाई। तुम अच्छा ये देखें, इससे पहले एक और बात आई थी, 1.5 साल पहले वो आई थी खबर, उस पर बात भी हुई मीडिया में भी, 2 साल हो गए होंगे, कि जो असेंबली का कैफेटेरिया है जी, याद है आपको? जी, उसके मेन्यू वाली जो कॉकरोच थे, नहीं कॉकरोचेस नहीं, कीमतें आई थी। अच्छा, कि वहां चिकन की प्लेट 5 रुपए की है, चपाती 1 रुपए, 8, हेवीली सब्सिडाइज्ड। अब अंदाजा लगाएं, ये गदागर हैं। वो कहते हैं जो खराज लेने वाला होता है वो भी गदागर ही होता है, डाकू भी गदागर ही होता है जी। जो भीख मांगता है वो तो गदागर है, जो खराज मांगता है वो भी गदागर है। इनको सब्सिडी की जरूरत है, लेकिन इसे कहते हैं कैलसनेस, एक रौनक, एक फिरौनियत, क्योंकि इन्हें पता है किसी को समझ ही नहीं आनी बात। सर, वो बड़ा डर रहे हैं। आ गई, आपको पता है, हमसे कहते हैं हम मीडिया पे इस बात को करें, वो कहते हैं कि मीडिया पे आप इस बात को करेंगे और उसके बाद फिर हमें पता है हमारी ये तनख्वाहें और हमारी ये मुराद नहीं बढ़ेंगी। लेकिन हसन निसार साहब, सर बात यह है कि ऐसे मुल्क में जहां पे एक कमजोर या गरीब मजदूर की कम से कम सैलरी 13,000 रुपए, वो भी उसको मुश्किल से नहीं मिलती। एक ऐसे मुल्क में, सही आप बात करें, जहां पे सेहत की सहूलतें नहीं है, लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के बारे में सोच नहीं सकते, वहां आप कौमी खजाने पे इतना बोझ लाद दें। अच्छी नहीं, बुरी भी नहीं, काबिले बर्दाश्त है। नहीं, अच्छी तालीम दूर की बात, बुरी भी नहीं, दिलाने का ही नहीं सोच सकते, बुरी तालीम भी नहीं दिला। काबिले कबूल बातें हैं सर, महंगाई सिर्फ इन्हीं के लिए है। नहीं, देखें वही तो बात है, एक खूबसूरती यही है, इनका एतमाद जो है अवाम की जहालत पर, उनकी बेबसी पर, उनकी लाचारगी पर। जिस तरह आप कि अपने पालतू जानवरों को पता होता है ना कि आपने केज करके रखा हुआ है, इवन इफ इट इज अ लायन, इवन इफ इट इज अ पैंथर, आपको पता है केज्ड है जी। इसको जब जितनी मुनासिब समझूंगा मैं, डिस्कनेक्ट है हमसे, इसने मेरा क्या बिगाड़ लेना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट से भी आगे है। डिस्कनेक्ट तो फिर कोई रिश्ता होता है। वो कहते हैं ना, लाग हो उसको तो हम समझें लगाओ, और अगर कुछ भी ना हो तो फिर उस पर धोखा किस बात का। ये हानत है, ये तौहीन और तस्लील है। अब ये नेशनल असेंबली के कैफेटेरिया में या कैंटीन या जो भी उसको कहते हैं, पीटीआई क्यों नहीं बोली इसके ऊपर? देखिए, तमाम जमातों ने हम आवाज होकर मुत्तफिका तौर पे इस मोशन को पास किया है ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहां पे थी और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हसन निसार साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये अवाम के दर्द, दुख और तकलीफ को समझते हुए ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम अरकान असेंबली इस इजाफे को मुस्तरद कर दें? इनके पास तो और भी बड़े तरीके होते हैं सर खाने कमाने के।
नहीं, आपने वैसे बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है, पता नहीं गलत होगा मेरा अंदाजा, कि पनामा का जो रौला है ना जी, उसमें बहुत कुछ दबा हुआ है। चंद एक और इवेंट्स हुए हैं जो अमेरिका की तरफ से जिस तरह का जी एक आ रहा है, उस पर भी बात, वो इतनी ज्यादा धूम मची हुई है एक ही, और मेरा ख्याल है ये ठीक है। इसी में पूरी तरह मीडिया भी इंसाफ नहीं कर सका। ये जो इन लोगों ने अपनी मराहत और सर, फिर हम ये समझ लें कि आवाम के लिए सियासत कुछ और है और अपने मफादात के लिए इनकी सियासत कुछ और है, और जहां अपना फायदा है, अपना मफाद है, वहां ये सारे एक हैं। 100%। वो मुहावरा है कि खाते वक्त ना हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी हो जाती, बिल्कुल, जब आप निवाला तोड़ते हो ना। अदरवाइज ह्यूमन हैंड की जो उंगलियां हैं, सबका साइज तो एक जैसा नहीं होता जी, लेकिन जब निवाला तोड़ता है हाथ, तो खाने के लिए ये सारे, ये बनारसी ठगों की मुख्तलिफ किस्में हैं जिसमें एक्सेप्शंस होती हैं जी। अच्छा सर, मिराज खालिद जैसे लोग या इस तरह को जो जी सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये पाकिस्तान को तरक्की देने के मिशन पर निकले हुए हैं। आप देख रहे हैं उनकी, आप सुन रहे होंगे उनकी तकरीरें, वो सड़कें बना रहे हैं, तो कहते हैं सड़कें बन जाएंगी तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स भी बन जाएंगे। सर, ये इनके सामने ये मयार तरक्की का पैमाना, ये सड़कें ही क्यों हैं सिर्फ? नहीं, सड़कों में तो कमीशन होता है ना जी। अब आप और बेशुमार तरह के काम है। अब अगर मैं इस मुल्क की ट्रैफिक सीधी करने शुरू कर दूं तो गंजी ना आएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, उसमें से मैं क्या कर लूंगा? अगर मैं कहूँ मैंने लाहौर शो इंश्योर करना है कि इनको साफ पानी पीने का मिले, तो भाई जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ही उसी तनासुब से उसका खांचा बनेगा ना। एक बात, दूसरी बदनीयती ये है कि ये ताम झाम वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये ग्लैमरस होते हैं, और इनका मसला वोट बैंक है जी। सिर्फ यही नहीं, कोई भी इस मुल्क का पॉलिटिशियन अब जो है वो अगर मेहनती भी होगा, दयानतदार भी होगा, वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि वोट बैंक इनका प्रॉब्लम है, इनका ऑब्सेशन है, और ये चूंकि विजनरी लोग नहीं हैं। जी। अगर हमारे यहाँ 2-3 लोग ऐसे होते जो एट द कॉस्ट ऑफ देयर वोट बैंक अच्छे फैसले करते, फिर लॉन्ग रन में उनके लोगों को फायदे मिलते, तो लोगों को भी तमीज आ जाती कि अच्छा बुरा क्या होता है। सर, वोट बैंक आप कह रहे हैं इनका मसला है, फैक्ट्स एंड फिगर सामने और बात, हसन निसार साहब, आप देखें 40% आबादी को पीने का साफ पानी नहीं है सर। 50% से ज्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 30% लोगों को मुस्तनद डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। ये रोज बरोज बेरोजगारी बढ़ रही है। पाकिस्तान में लोगों को 2 वक्त के रोटी का हुसूल मुश्किल हो रहा है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। सर, ये चीजें नजर नहीं आती इनको? इधर इनका वोट बैंक मुतासिर नहीं होता, या इसलिए नजर नहीं आती कि लोहा नहीं लगता इसमें? नहीं, देखें, आपने पता नहीं पढ़ा या सुना, मैं कहता हूं कि ये वोट लेकर आने वाली क्लास है ही नहीं। ये वोट लेकर नहीं, ये वोट छीन कर आते हैं जी। डकैती की किस्में हैं। एक तो ये है कि राजनी है, गन पॉइंट पे आपको लूट लिया। एक आपके घर में नकब लगाई, चोरी और चीज है, डाका और चीज है। काम यही करता है डबल शाह भी, उसका तरीका वारदात और है। अच्छा, ठग भी यही कुछ करते थे। अल्टीमेट क्या है, बॉटम लाइन क्या है? आपको लूटना। अब उसके डिफरेंट तरीके हैं, वोट छीनने के भी डिफरेंट तरीके हैं जी। आप अंदाजा लगाएं, इनमें से बहुत से, मैं अब उनके नाम नहीं लेता, यहां तूफान आ जाएगा। उनकी शक्लें देख के कराहत आती है, उनके हुलिये अजीब, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है जी। इस समाज, इस सोसाइटी के साथ कोई लेना देना, उनके अमाल का कोई ताल्लुक नहीं है। लोग उनकी तरफ आंख उठा के देखना पसंद ना करें कि इतने मकरू हैं ये कि इनको देख के मुझे आंखों की बीमारी हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपने उनको अच्छी तालीम दी होती। अब वो मजबूरियों के और मुफादात का मारा हुआ वोटर है। 2 चीजें हैं, 2 हथकड़ियां, बेड़ियां हैं जी। उसके हाथों में हथकड़ियां हैं मजबूरियों की, पैरों में बेड़ियां हैं मुफादात की। वो लंडे के कपड़े की तरह इस्तेमाल होता है। यानी ये वाला आदमी जो है, ये अपने से जरा ऊपर, वो काउंसलर लेवल का चमचा है। काउंसलर लेवल के कई चमचे इकट्ठे होके एमपीए लेवल के चमचे हो गए, फिर चंद वो ग्रोह इकट्ठे होके किसी मिनिस्टर के गिर्द इकट्ठे हो गए, फिर मिनिस्टर। ये एक अजीबो गरीब तरह का हराम बना हुआ है।
सर क्या किस फिरौनों का समझ नहीं आता किस टॉपिक पे सर बात करें। आप ये देखें, एक और बात मियां साहब इतने फखरिया अंदाज में कह रहे हैं कि 2018 में ये लोड शेडिंग जो बिजली की लोड शेडिंग, इसका खात्मा हो जाएगा। सर आपके इल्म में होगा ये जो कंपनीज प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, ये छोड़ के इन प्रोजेक्ट्स को भाग रही हैं, और मियां साहब कह रहे हैं 2018 में ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। इनकी बातों पर कैसे एतबार करें? 3 साल में कुछ तो बेहतरी नजर आनी चाहिए थी। देखें, आप 3 साल बाद की बात, अब आप ये रोना रो रही हैं। मैं इलेक्शन कैंपेन के दरमियान इनका मजाक उड़ाता था। मैं कहता ये जो कुछ कर रहे हैं झूठ कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं कौम के साथ। मैंने तो यहां तक लिखा कि क्या बिजली भरी है तेरे अंग अंग में कि तू आएगा और तारीकी, क्या वो गाना वो राहत का जी, अंधेरे मिटाएंगे हम, और ढीठ इतने 3 साल हो गए फिर बजाए जा रहे हैं और अगली डेट दे रहे हैं। यानी इससे आप अंदाजा लगाएं अवाम की बेहिस्सनी है और इनकी ढिठाई का लेवल क्या है। यानी दोनों तरफ ही, कहते हैं ना, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, बराबर का जोड़ है माशाल्लाह। फैसला करना मुश्किल है। ये बड़े झूठे हैं, वारदाती हैं कि अवाम बेचारे ज्यादा बेवकूफ हैं। यानी 3 साल बाद भी तराना चल रहा है, तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम, ए तायरे लाहूती। वो पता नहीं, वो ठीक तरीके से पढ़ना भी नहीं आता, पता नहीं किसी ने लिख दिया होगा, हुती हुती करते रहे, कख नहीं पता इसका मतलब क्या है। उस रिस्क से मौत अच्छी। ओ भाई, मूडीज ने कहा है 65.35 या 53% हो गया है आपके जीडीपी का के मुकाबले पे जो लोन है आपका, वो 65.35 या 53% हो गया है। तो ये क्या कह रहे थे? लगती अंधेरे मिटाएंगे हम। 3 साल बाद फिर यही कह रहे हैं, अंधेरे मिटाएंगे हम। सर टाइम का मैं, सर 3 साल बाद फिर यही कह रहे होंगे। सर हुकूमत भी यही है, तर्ज अमल भी यही है। ये बता दें अवाम क्या करे? अवाम को तो बुरा भला कह देते हैं लोग, आसान है कहना, लेकिन सर रास्ता बताएं ना, अवाम करे क्या? यही है हमारे मुकद्दर में, क्या करें हम? अवाम अपने हकूक के लिए वो करे जो जिंदा कौमें, बाशऊर गैरतमंद कौमें करती हैं। सर रास्ता बताएं। अवाम ने क्या किया था? नहीं, मैं बता रहा हूं अवाम ने क्या किया था। शाह ईरान के आरिया महर जश्न नौरोज, पता नहीं क्या 1000 साला पता नहीं क्या जश्न मना रहा था। वो वारदात किया था, वो फ्रॉडिया था, पता नहीं किसी गडरिये की औलाद थी तो बना हुआ था वो, पता नहीं किसका, नौशेरवां का कोई रिश्तेदार, उसने अपना शजरा ही सारा तब्दील कर लिया था। तो क्या किया था लोगों ने? ये ज़ार्स ऑफ रशिया जो थे, क्या किया था लोगों ने इनके साथ? फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? वो हाथ काट देते थे, नरम होता। सर ये तो खूनी इनकलाब की बात आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं ना? नहीं, मुझे नहीं पता ये खूनी ये इनकलाब में खून बहेगा, ये कोई 7 अप कोका कोला बहेगा, ये मैं नहीं जानता। आपने पूछा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? जालिम और मजलूम, जब तक ये दोनों पार्टियां राजी ना हो तब तक जुल्म जन्म नहीं लेता। जुल्म उस वक्त वजूद में आता है जब 2 पार्टियां हों, जालिम और मजलूम। मजलूम अगर जुल्म सहने से इनकार कर देगा, जुल्म बंद हो जाएगा। ये 2 पार्टियों का ठीक है, ये तालमेल से ये जुल्म जन्म लेता है जी। सो अगर लोग निकल, वो सिर्फ पनामा पे ही निकल आए, बिल्कुल वही बात है, कुछ भी नहीं, हमें हिसाब दे दो बस, हमारा पैसा है, बिल्कुल ठीक है। वो इमरान खान ने लालपुर के जलसे में बड़ी अच्छी बात कोशिश उसने समझाने की है कि वो भाई ये पनामा को मेरा इशू नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चों के हिस्से का रिस्क। सर गवर्नमेंट कहती है इंटरनेशनल तुम्हारा रोजगार छीन के जी, इंटरनेशनल साजिशों का साजिश बात करते हैं हम लोग, हमें तो अकल भी नहीं। ये मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसने कसम खाई हुई है खुदकुशी करने की। 10 कोशिशें मैं कर चुका हूं और नाकाम हो चुका हूं। 11वीं की मैं तैयार कर रहा हूं। आपको क्या जरूरत है मेरे खिलाफ साजिश करने की? पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के हुक्मरान ही बहुत काफी हैं। सर बस इसी पे प्रोग्राम एंड करते हैं। बड़ी अच्छी बात पाकिस्तान की नाम नेहाद पॉलिटिकल अशराफिया जी नहीं, ये इट इज मोर देन इनफ। आपके खिलाफ एम्बुलेंस को रास्ता तो आप नहीं दे रही या मैं नहीं दे रहा जी। किसी केमिस्ट की दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी, गाड़ी के पीछे जो इमरजेंसी की दवाई बेचारा लेने गया अपने किसी मरीज के लिए, उसके पीछे तो मुझ जैसे बेगैरत ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है।
तो साजिश उन्होंने क्या करनी है? ये मुल्क की आबादी बढ़ रही है, 20 करोड़ संभाली नहीं जा रही, पता है 10 साल बाद कितनी होगी? तो वो साजिश के तहत यहां आबादी बढ़ा रहे हैं। तो हुजूर ये तो आपस की बात ही है ना। ठीक, हसन निसार साहब से टाइम खत्म हो गया, बहुत आपकी कोई साजिश, आप काफी है। किसी ने पूछा था पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, बंदा सियाना था, उसने कहा देयर आर टू मेनी पाकिस्तानीज अराउंड। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारे हुक्मरानों को एहतसाब का नारा लगाना बहुत पसंद है, एहतसाब होना पसंद क्यों नहीं है? सोचिएगा, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।